क्या आप जानते हैं कि हम एक प्राचीन समय चक्र का हिस्सा हैं? सत्य युग से लेकर कलयुग तक यह कथा है सत्य, धर्म और अधर्म के यात्रा की। आइए इस रहस्य को समझते हैं। भारतीय परंपरा में समय को 4 युगों में विभाजित किया गया है। सत्ययुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। इन युगों का वर्णन न केवल समय की प्रकृति को समझाता है, बल्कि धर्म और अधर्म के संघर्ष की कहानी भी बयां करता है। सत्ययुग, जिसे स्वर्ण युग कहा जाता है, वह समय था जब सत्य, धर्म और पवित्रता अपने उच्चतम स्तर पर थे। लोग निष्कपट, दयालु और ईश्वर के समीप रहते थे। हिरण्यकश्यप जैसे अधर्मी को भगवान नरसिंह ने धर्म की रक्षा के लिए हराया, यह दर्शाते हुए कि धर्म हमेशा विजय पाता है। इसके बाद त्रेतायुग आया, जहां मानवता ने मर्यादा, नियम और सामाजिक व्यवस्थाओं को अपनाया। यह वह युग था जिसमें भगवान राम का जन्म हुआ। रामायण की कथा हमें सिखाती है कि किस प्रकार राम ने अपनी मर्यादा, आदर्श और धर्म के पालन से रावण जैसे अधर्मी का अंत किया। फिर द्वापर युग आया, जब अच्छाई और बुराई का संतुलन बिगड़ने लगा। इस युग में महाभारत की महान गाथा घटी। पांडवों और कौरवों के बीच धर्म और अधर्म का संघर्ष चरम पर था। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को भगवत गीता का ज्ञान दिया, जिसमें कर्म, धर्म और आत्मा की महानता का संदेश दिया गया। अब हम कलयुग में हैं। यह अंधकार और अशांति का युग है। इसमें अधर्म और स्वार्थ का बोलबाला है। लेकिन यह भी ध्यान देने योग्य है कि रामायण और महाभारत की तरह यहाँ भी छोटे छोटे सत्कर्मों और सच्चाई से बदलाव लाना संभव है। यह समय चक्र हमें सिखाता है कि हर अंत एक नई शुरुआत की ओर ले जाता है। अब आपकी बारी। कमेंट्स में हमें बताएं कि आप किस विषय पर अगला वीडियो देखना चाहते हैं। भगवान शिव के 19 अवतारों की कहानी, अघोरियों का रहस्यमय जीवन, एक अनसुनी कहानी, कैलाश पर्वत की कहानी, भगवान शिव का दिव्य निवास, 7 चिरंजीवी, अमृता का रहस्य और उनका महत्व, भगवद गीता, जीवन के सबसे गहरे सवालों का जवाब, हमारे पुराणों की अनसुनी कहानियां जो आपने कभी नहीं सुनी। आपका सुझाव हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मिलते हैं अगले वीडियो में। तो दोस्तों, हमेशा खुश रहो, मस्त रहो और नई कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहो। मिलते हैं अगले वीडियो में। हे हे।